नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने वितान पूरक पुस्तिका के पाठ 1 लता मंगेशकर के बारे में बताने जा रही हूँ, जो भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर। बेजोड़ मतलब उनके सामने और कोई जोड़ नहीं है। इतनी मधुर कोकिला की सामग्री, जिनके लेखक हैं कुमार गंधर्व, जो स्वयं में भी एक ऊंचे दर्जे के गायक हैं। लेखक ने स्वयं सामग्री लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक अर्थात निर्भयतापूर्वक टिप्पणी की है। संगीत जिंदगी को लय देता है, ताजगी देता है, हर मोड़ पर आने वाले उतार चढ़ाव से जूझने की ताकत देता है और मन को उन्मुक्त करता है। संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर जी का एक ऐसा नाम है, एक ऐसा सुर है, जिसने एक महान शास्त्रीय गायक को भी कलम उठाने पर विवश कर दिया। मूल हिंदी में लिखी गई यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह एक ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है और न सुगम, बस एक संगीत है और गानपन की पहचान है। लेखक कुमार गंधर्व लता मंगेशकर जी के बारे में बताते हैं कि वह किस तरह से एक विलक्षण गायिका है। लेखक बताते हैं कि वर्षों पहले जब वह बीमार थे, तो एक दिन जब वह लेटे हुए थे, तो उनकी बीमारी में एक दिन उन्होंने जब रेडियो लगाया, तो अचानक एक अद्वितीय स्वर उनके कानों में पड़ा और स्वर सुनते ही उन्होंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ अलग है, यह रोज का नहीं है। और वह स्वर सीधे जो है उनके हृदय से दगा, मतलब उनको बहुत ही पसंद आया। वो कहते हैं कि मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा, और जब गाना समाप्त होते ही जब गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर, नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं के बेटे की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। अर्थात लता मंगेशकर जी की पिता का नाम क्या था? सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर। लेखक आगे कहते हैं कि मुझे लगता है कि बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूर जहां, वह भी एक उच्च कोटि की गायिका थी, का चित्रपट संगीत में अपना उनका भी जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी ही दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारे विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। लेखक कहते हैं कि मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायकों में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं, अर्थात अद्वितीय, उनके सामने कोई और टिक ही नहीं सकता। लता के कारण चित्रपट संगीत को एक विलक्षण अलौकिक लोकप्रियता प्राप्त हुई, और यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे। कोकिला किसको कहा गया है? लता मंगेशकर जी को। कि जब उनका स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे, तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुसरण करने का प्रयत्न करने का, और ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं क्या है? स्वरों के क्रमबद्ध समूह
मतलब स्वर मालिका में शब्द नहीं होते, तो लोगों के कानों पर पड़ रही है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है? सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इस सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। लोगों की संगीत के प्रति रुचि बढ़ी है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा, यह लेखक का कहना है। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। ध्वनि मुद्रिका क्या है? स्वरलिपि। और जो शास्त्रीय गायकी स्वरलिपि है, दोनों में क्या है? लता की ध्वनि मुद्रिका को ही कोई भी श्रोता पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया, ताल कौन सा था, वह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उससे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था या ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए बस मिठास, जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। गानपन अर्थात गाने का एक ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे। तो लता का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% क्या होता है? गानपन मौजूद मिलेगा। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका में जो पीछे गाने वाली रहती हैं, नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। तथापि उसके गाने में एक मादक उद्दान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। मुग्धता मतलब रीझना, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। लता के स्वरों में क्या है? कोमलता और मुग्धता। और ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। क्यों? संगीत दिग्दर्शक कौन है? संगीत निर्देशकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता और ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य ये है कि जितना कार्य, जितनी गहराई से गायन लता मंगेशकर जी से गवाया जा सकता था, वो इन लोगों ने नहीं किया। लता के गाने की एक विशेषता है उनका नादमय उच्चार। उच्चार का है गूंज भरा जो उच्चारण, मतलब गूंजने वाले जो बोल हैं उनके, वो क्या है? वह उनके गाने की एक विशेषता है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते हुए एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह उनके गानपन की सबसे बड़ी विशेषता है। बातें पैदा करना तो बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। क्या माना जाता है? कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे यह बात नहीं पड़ती। मेरा अपना मत है
कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। ऊंची पट्टी अर्थात ऊंचे स्वरों का प्रयोग। ऊंची पट्टी से क्या तात्पर्य है? जिसमें ऊंचे स्वरों का प्रयोग किया जाता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे आधी से अधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न उपस्थित होता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का कौन सा स्थान है? शास्त्रीय संगीत में लता का कौन सा स्थान है? मेरे मत से, लेखक स्वयं कहते हैं कि मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। इसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत चित्तपर संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलदलय क्या है? द्रुत लय, तेजी से गाना, और चपलता चित्तपर संगीत का मुख्य गुण है। चित्तपर संगीत का वह मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच मतलब स्वरों का बारीकी जो मनोरंजक प्रयोग किया जाता है, तो सुलभता और लोच को यहाँ पे अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय है। उनको शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एक आध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जाता है। उनका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस होता है। रंजक मतलब रिझाने की शक्ति उसमें होनी चाहिए, तो अनावश्यक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। शास्त्रीय संगीत भी रंजक, अगर उसमें आकर्षण नहीं है तो वह भी बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है, गानपन अर्थात गाने का ऐसा अंदाज जो प्रत्येक आदमी को अपनी ओर आकर्षित कर दे, वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए,
यह किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं में कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। इसी पर आधारित होता है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैलचित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रस की उत्कटता से गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है, पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए जा चुके हैं और लेखक उसको दोबारा नहीं कहना चाहता। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। लेखक का कहना है, उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रूक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य अर्थात बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण एक ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। अलक्षित क्या है? जिसकी ओर ध्यान न गया हो। असंशोधित बिना समरा हुआ और अदृष्टिपूर्व जिसको पहले किसी की दृष्टि नहीं पड़ी है या पहले किसी ने नहीं देखा है, तथापि बड़े जोश से इनकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त अर्थात बेताज सम्राज्ञी है और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, जिसको कोई डिगा नहीं सकता। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं
और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। अबाधित मतलब जिसको वो रुक नहीं सकती। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं परदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल होते। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है और उसे हम अपनी आँखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है यह हमारा भाग्य। लेखक ने बहुत ही अच्छे विचारों के साथ लता मंगेशकर जी की ऊंचाइयों को, उनके गानपन को प्रस्तुत किया है और उसको स्पष्ट किया है, और जहाँ भी उनकी जो कमियाँ या स्पष्ट अंदाज में उन्होंने इस बात को बताया है। बच्चों, मैं आगे अब अपने दूसरी वीडियो में प्रश्नोत्तर हल करने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।